आज की क्लास में हम शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी पादपों के सामान्य लक्षण से नीट एग्जाम 2020 में पूछे गए सभी प्रश्नों का एक साथ में कलेक्शन देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में उपयोग होने वाले साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किसके द्वारा होता है? आप भी साथ में प्रश्न को पढ़ें, उसका उत्तर मन में सोचें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किया जाता है और इसका क्या उपयोग है? प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग। अगला प्रश्न है, नील हरित, बैंगनी और प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में अंतर्विष्ट काय क्या है? ये कहना चाहता है कि जो नील हरित शैवाल है या जो बैंगनी है या जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, उनके अंदर अंतर्विष्ट काय क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गैस धानी। गैस धानी। अगला प्रश्न है, अनावर्तबीजी पादपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां से हमें गलत कथन बताना है। किसके लिए? अनावर्तबीजी पादपों के लिए। तो क्या कह रहा है ये विषम बीजाणु होते हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रूप में रहते हैं, ये बात गलत है क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। किसमें? अनावर्तबीजी पादपों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये प्रकाश स्वयंपोषी होते हैं, ये बात सही है। इनमें हेटेरोसिस्ट का अभाव होता है, ये बात गलत है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट पाई जाती है और इसने का अभाव होता है, इसलिए ये कथन क्या है? गलत कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग सिट्रिक एसिड के व्यावसायिक और औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एस्परजिलस नाइगर। तो एस्परजिलस नाइगर का उपयोग सिट्रिक एसिड के व्यावसायिक और औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वाधीन स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होते हैं? यानी हमें जो चार ऑप्शन दिए इनमें से ये बताना है कि किसके नर और मादा युग्मकोद्भिद है वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन है सी, जो आवर्तबीजी पादप है उनमें नर और मादा युग्मकोद्भिद एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, फाइकोएरिथ्रिन किस में एक मुख्य वर्णक है? फाइकोएरिथ्रिन है वो किसका मुख्य वर्णक है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो लाल शैवाल होते हैं उनके मुख्य वर्णक कौन सा है? फाइकोएरिथ्रिन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भैया बहनों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। धन्यवाद।